मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इस तरह की अद्भुत अविश्वसनीय मोहब्बत को देख करके एक पक्षी और एक इंसान की, चाहे कोई भी हो, वो कम से कम इतनी क्रूरता नहीं करता जैसा ये किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आरिफ ने सारस को कोई कैद नहीं किया था, उसको किसी पिंजरे में किसी केज में बंद नहीं किया था, वो खुले में उड़ता था। आरिफ जहाँ जहाँ गाड़ी लेकर जाता था, मोटरसाइकिल स्कूटी चलाता था, तो उसके पीछे पीछे उड़ा चला आता था। कहीं बैठकर आरिफ खाता था तो वहीं उसी की थाली में चोंच मार मार के साथ खाता था। कहीं वो चलता था तो साथ चलता था, कुछ पीता था तो साथ पीता था। आप सोचकर देखिए ज़रा। मैं तो यही कहूँगा योगी आदित्यनाथ से, उनकी हुकूमत और उत्तर प्रदेश प्रशासन से, ख़ासतौर से वन विभाग से भी, आरिफ को इसका सारस वापस दे दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पक्षी, ये सारस, उस हुड़के में मर जाए। कभी देखा है कहीं ऐसा आपने? खुली हवा में, खुले माहौल में, खुले वातावरण में उड़ने और घूमने वाला एक पक्षी एक इंसान से इतनी मोहब्बत कर रहा है, उसके साथ साथ उड़ रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके साथ खा रहा है। कभी देखा है ऐसा? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक सारस पक्षी को इस तरह से नहीं देखा। कल ही की तो बात है और ये तस्वीर आप कल की देख रहे हैं, यानी 11 अप्रैल की। 21 मार्च 2023 को आरिफ से इस सारस को जुदा कर दिया गया था, लेकिन कल 20 दिन बाद जब कानपुर के चिड़ियाघर में आरिफ को ले जाया गया और जिस पिंजरे में इस सारस पक्षी को क्वारंटीन किया हुआ था, जब आरिफ उसके पास जाकर के खड़ा हुआ तो ज़रा देखिए तो सही खुशी का ठिकाना, किस तरह से नाच नाच कर, ऐसा जैसे कह रहा हो कि मेरा बिछड़ा हुआ यार मिल गया, मेरा वो दोस्त जिससे मैं 20 दिन पहले बिछड़ा था वो आज नज़र आ गया। कूद कूद कर आने की कोशिश कर रहा है, उड़ कर के इस अपने पिंजरे में, इस बाड़े में घूम घूम कर, नाच नाच कर, बस कुछ भी किसी तरह से आरिफ के करीब आ जाऊं। ये तमाम तस्वीरें कल की हैं, जिसने भी देखा हैरान हो गया। क्या योगी आदित्यनाथ ने नहीं देखी होंगी कानपुर के चिड़ियाघर की ये तस्वीर, जब ये सारस फड़फड़ा रहा है, किसी तरह से मिलने के लिए, आरिफ के करीब आने के लिए ये कोशिश कर रहा है। क्या हाल है? पास आ से थोड़ा चौड़ा वाला पकड़ा हुआ है। पहचान गए? हैं? पहचान गए? हैं? खोल नहीं सकते। चलिए ठीक, बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। हमको देखिए इंजर कर लेगा। अब थोड़ा सा भाई अभी तरह इंजर कर लेगा पीछे जाली है ना, तो जाली टूट सकती है। वीडियो बनाते हम बन रहा आप पर सर इधर से अच्छा रहे, इधर से। हाँ आओ, हाँ बन हाँ बस। अरे भाई भैया आप लोग भी एक बार आ जाइए। वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी ले लो। हाँ आप ही का बन। नहीं नहीं, हम भी आए वीडियो में। जी जी एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ उछल के दिखाओ। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ लग जाएगी भैया। इसका नाम क्या रखा था आपने? नाम उछल के दिखाओ। अरे चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, लग जाएगी। चलिए ठीक है, यहीं पर रहो आराम से, फिर आएंगे। अरे भैया एक मिनट, आप ऐसे फेस देखिएगा। एक मिनट बस आप लोग जरा फोटो ले लीजिए। भैया आप इस पेड़ के पास खड़े होइए, 1 मिनट इस पेड़ के पास खड़े। उछल के दिखाओ, उछल के दिखाओ। हाँ दूर से दौड़ के। अरे भाई जाओ पीछे। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। हाँ उछल के दिखाओ। हाँ अरे भाई एक बार फेस कर लीजिए भैया, मार्क्स उसके बारे में बोल देना कैसे कर दो, क्या कर रहा है उसका एक्शन देखिए। हाँ बस दया से यारी बहुत जल्दी आएंगे। चोट ना लग जाए उसके बाद दो सकते हैं एकदम नहीं, छुएंगे नहीं उसे। नहीं दूर रहे, नहीं प्लीज छुएंगे नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है ना वो इंजर्ड कर लेगा अपने आप को। आपको देख के जिस तरीके से वो कर रहा है ना, चोट लग जाएगी उसकी चोट में। आप समझ नहीं रहे उस चीज को। अरे भी इसको उछालिए सर थोड़ा, बस 1 मिनट, फोटो पेपर के लिए हो जाएगी। उछालिए इसको। नहीं अच्छा उछल के दिखाइए एक बार, पीछे जाके दौड़ के पीछे जाओ। हाँ दौड़ के दिखाओ।
दौड़ के, हाँ 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 ऐसे वहाँ दूर तक जाओ, पीछे आखिरी तक जाओ, आखिरी तक हाँ दौड़ के। चलिए ठीक है, रहिए, आते हैं 2-3 दिन में फिर जल्दी। बहुत जल्दी जब बीच में आते नहीं ना तो फिर हो जाएगी एकदम से। क्या कई दिन बाद देखा ना उसने तो हाइपर एक्साइटेड। बाय बाय। जा रहे हैं, आएंगे फिर बहुत जल्दी। सर एक मिनट मोहब्बत की मिसाल हो गया वो भी। हाँ इसमें कुछ नहीं क्योंकि उसका एक्शन देख करके हमको लगता पता नहीं क्या एक्शन करेगा। पूरे नियम के साथ गए थे, पूरा देखे, ग्लव्स लगाए हैं, सर में भी लगा है, ये कुछ भी पहने हैं, मास्क भी लगा है। बाकी जैसा भी होता है बहुत ही जल्दी दोबारा फिर आएंगे हम मिलने। जैसे यहाँ से बाड़े में ट्रांसफर किया जाएगा ये, और जैसा भी होता है आप लोग अपडेट देते रहेंगे। पहचान गया, देखते ही पहचान गया। आपस में इंसान को इंसानों से मोहब्बत करते हुए आपने अब तक बहुत बार देखा होगा, और ऐसा भी देखा होगा कि घर में अगर किसी ने कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, यानी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या कुछ और, तो उसकी मोहब्बत एक हद तक ही होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले आरिफ सुर्खियों में उस वक्त आ गए जब एक सारस, आज़ाद हवा में रहने वाला, आज़ाद माहौल में उड़ने वाला वो पक्षी, जब आरिफ से इतनी मोहब्बत कर बैठा कि वो उससे जुदा होने को ही तैयार नहीं था। लेकिन सिर्फ एक गलती, और वो गलती किसकी? आपसी सियासी दांवपेच में उलझाने वाले लोगों की। यानी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आरिफ से मिलने, उसके सारस को देखने जब पहुँचे तो आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको ये बात गवारा होगी? नहीं हुई। अखिलेश के जाने के बाद वहाँ से कुछ दिन बाद भेज दिया वन विभाग के लोगों को, और सारस को वहाँ से उठवा के ले गए। ये खबर आप लोग बखूबी जानते होंगे। और जो तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर इस वक्त सारस की और साथ में आरिफ की देख रहे हैं, इसमें आपसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब तक इसको खबर को जानते होंगे, और आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें नहीं मालूम होगा। तो मेरा ये पैगाम आज का सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट से है। क्या आप जानते हैं और आप मानते हैं कि शराब भी कोई चीज़ होती है? यानी बद्दुआ, जिससे हर आम और ख़ास, हर नेता और अभिनेता जन जन बचना चाहता है। किसी का श्राप, किसी की बद्दुआ अगर किसी को लग जाए, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। एक पक्षी की अगर आपको बद्दुआ लग गई, आपको श्राप लग गया, आज वो पक्षी कानपुर के ज़ू में है, और उसको पालने वाला, जिसने उसकी खिदमत की, जिस हालत में उसको टूटी हुई टांग को उठाकर लाके उसका उपचार किया, पूरा ट्रीटमेंट दिया, आरिफ, वो भी इस वक्त उससे बिछड़ने के बाद में खुश नहीं है। आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, और बल्कि मैं तो कहता हूँ मैंने खुद नहीं देखा कि एक सारस पक्षी जैसा ऐसा परिंदा जो खुली हवा में घूमता हो, जो खुले में उड़ता हो, वो एक इंसान के लिए सही होने के बाद में मर मिट रहा है। और उसको जब वन विभाग वाले ले जा रहे हैं तो किस तरह से एक तरीके से लग रहा है जैसे रो रहा है। क्या ये तमाम तस्वीरें देख कर के योगी जी की आंखें नहीं पसीजी? क्या ये तमाम तस्वीरें देखकर उनका कलेजा नहीं पसीजा? क्यों? कि मोहब्बत तो करना जानते ही नहीं ना। हाँ, एक गुनाह ज़रूर कर दिया था आरिफ ने कि वहाँ अपने यहाँ बुला लिया अखिलेश यादव को। नहीं बुलाना चाहिए था, नहीं तो अब तक किसी को पता ही नहीं था, न इतना बखेड़ा था, ना कुछ था। सामाजिक कार्यकर्ता शबीना खान अमेठी भी पहुंची थी, वहीं योगी के उत्तम प्रदेश में, और उस वक्त में सारस और आरिफ दोनों साथ साथ थे। अब जब सारस को लेकर चले गए वन विभाग वाले, तो शबीना खान की मुलाकात एक मरतबा फिर से आरिफ से हुई है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि लोगों ने सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आरिफ सारस का दोस्त लिख करके ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और न जाने कहाँ कहाँ अकाउंट और चैनल बना दिए। आरिफ ने सबको डिनाई किया है। और दूसरी बहुत ख़ास बात, सारस पक्षी के बारे में ये बताया गया कि वो मर गया। किसी और सारस की मरी हुई तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी की, लेकिन सारस ज़िंदा है और इस वक्त में कानपुर के चिड़ियाघर में है। देखिए शबीना खान के साथ आरिफ की एक्सक्लूसिव बातचीत। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। आज मैं बैठी हुई हूँ आरिफ जी के साथ। आरिफ जी से मिलने आई हूँ। आज वक्त दूसरा है, दौर दूसरा है, और फ़र्क इतना है कि जब पहली बार मैं आरिफ जी से मिली तो आरिफ जी के घर गई थी। वहाँ पे आरिफ जी के साथ मैंने सारस को देखा, और वो बात ही अलग थी, वो लम्हा ही अलग है।
लेकिन आज वक्त थोड़ा गमगीन और दुखदाई भी है, क्योंकि तकरीबन 16 से 17 दिन हो गए हैं आरिफ से सारस को बिछड़े हुए हैं। तो कानपुर के जू में, लेकिन खाना पीना छोड़ दिया है। डॉक्टर ने बताया वो अस्वस्थ है, यानी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आरिफ जी गए थे एक बार मिलने, चुपचाप बैठा रहता है, ना चलता है, ना फिरता है, ना खाता है, ना पीता है, ज़बरदस्ती उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। गमगीन है। जब कहते हैं कि दो हंसों का जोड़ा बिछड़ जाता है तो दूसरा हंस मर जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी आरिफ और सारस, वो हंस, दो हंसों का जोड़ा था, ऐसा बिछड़ा कि एक है कानपुर के चिड़ियाघर में और एक दर बतर भटक रहा है। उससे मिलने के लिए बेहद अफसोस की बात है। मैं गई थी जब आरिफ जी के यहाँ, तो मैंने देखा उसको कैद करके नहीं रखा हुआ था, फ्री बिल्कुल, सिर्फ आरिफ जी के साथ रहता था। यानी कि मैं जब आपके पास खड़ी थी तो मुझे भी काटने आ रहा था ना, हाँ, कि आरिफ के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उसका ये मानना था कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव था आरिफ के लिए कि आरिफ के पास मैं खड़ी थी, वो मुझे काट रहा था कि आरिफ के पास मत खड़ी हो, आरिफ के साथ मैं रहूँगा, उसका ये मतलब था। मेरे बगल में कोई लड़की खड़ी होती है लेडीज, तो हाँ, वो काटने दौड़ता था। तो ये रिश्ता पता नहीं ऊपर से बन के आया, ये क्या रिश्ता था ये तो अल्लाह ही जानता है, खुदा ही जानता है, भगवान ही जानता है। लेकिन ये दोनों नाम, आरिफ और सारस का नाम एक जैसे ऊपर से जुड़ा हुआ नाम आया हुआ है, तो लोग बस ये अलग हो गए। ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही इमेजिन नहीं कर सकती कि ये कितना ज़्यादा भयानक है। आरिफ जी बैठे हुए यहाँ पर, सलमान जी हैं साथ में, इनके दोस्त हैं। आरिफ जी बहुत ही गमगीन थे, बहुत ही परेशान थे। सलमान जी ने इनको बुलाया कि भैया आप आ जाओ हमारे पास, थोड़ा सा अपना दुख बांटो हमारे साथ, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और कहते हैं कि जब इतनी प्यार मोहब्बत से उसके साथ खाना खाता था सारस, तो आरिफ को वो सारी चीज़ें बहुत याद आ रही थी, बेहद गमगीन थे। तो सलमान जी का भी शुक्रिया कि सलमान जी आप साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। आप तो आरिफ जी बताएं थोड़ा कि आप यहाँ पर आए हैं दिल्ली, फिलहाल तो मिलने आए हैं, तो क्या कैसे रह रहे हैं आप सारस के बिना? खाना जब खाते हैं याद तो आती होगी कि भाई साथ में अपने आप आ जाता था, हमने तो वीडियो में देखा है, अपने आप आ जाता था दौड़ कर आपकी थाली में से जो भी आप सब्जी रोटी चावल जो भी चीज़ खाते थे खाने लगता था। कोई स्पेशल खाना नहीं बनाते थे आप उसके? नहीं, कोई स्पेशल खाना नहीं बनाते उसके, जो बना रहता था वही आके खाने लगता था। अच्छा, आप ही की प्लेट से खाते हुए देखा, और भी मेंबर खाते थे उनकी प्लेट से नहीं? और सबकी प्लेट में नहीं खाने जाता था, वो सबको तो आपने देखा है। हाँ, थोड़ा दूरी बनाए रखता था सब लोग, ज़्यादा नजदीक आने काटने भी दौड़ता था, वो सिर्फ हमारे ही साथ खाता था, किसी मेंबर के साथ नहीं खाता था। एक वीडियो और देखा था मैंने, आप रात को गाड़ी से वापस आए तो सारस बाहर चबूतरे पर ही खड़ा हुआ था, आपका इंतजार कर रहा था। जैसे आपने हॉर्न बजाया वो क्विक कर रहा था, यानी कि आपका इंतजार कर रहा था। तो इतना ज़्यादा मतलब बेताब रहता था आपसे मिलने के लिए। जैसे बाहर चले जाते थे, जब 2-3 घंटे बाद वापस आते थे तो वो लगभग बहुत परेशान हो जाएगा 2-3 घंटे के, उसके बाद जब आते थे तो उछलता था। मैं तो यही कहूँगा योगी आदित्यनाथ से, उनकी हुकूमत और उत्तर प्रदेश प्रशासन से, ख़ासतौर से वन विभाग से भी, कि आरिफ को इसका सारस वापस दे दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो पक्षी, ये सारस, उस हुड़के में मर जाए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।